सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज का मुसलमान राहों का मुतलाशी है, इज्जत का मुतलाशी है, कामयाबी और कामरानी के सिलसिले में दर बदर की ठोकरें भी खा रहा है और चाहता है कि किसी भी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू उसे कामयाबी और कामरानी से हमकनार फरमा दे। लेकिन हम देख रहे हैं कि आने वाला हर दिन मुसलमानों के लिए कर्ब का पैगाम लेकर, इज़्तिराब का पैगाम लेकर, बेकरारी का पैगाम लेकर के आता है। चाहे वो मुआशी एतबार से हो, चाहे समाजी एतबार से हो, चाहे मुआशरती एतबार से हो, चाहे अखलाकी एतबार से हो, हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन उम्मत मुस्लिमा का कर्ब बढ़ता जा रहा है और इज़्तिराब की वादियों में ये कौम भटकती भी नजर आ रही है। सवाल ये पैदा होता है कि खोया व वकार मुसलमानों को कैसे मयस्सर हो, इसलिए कि हमारी तारीख ये बताती है कि मुसलमान अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की इताअत और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बलबूते पर दुनिया के हर कोने में कामयाबी और कामरानी का परचम लहरा रहे थे। लेकिन आज जिन हालात से हम दो चार हैं, इन हालात के अंदर हमें किस राह पर चलना चाहिए और किस गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए जिसकी बुनियाद पर अजमत रफ्ता फिर से हासिल हो और हम अपनी खोई हुई इज्जत को बहाल कर सकें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान मुक़द्दस अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की अजीम तरीन किताब है। इससे पहले भी कई सहीफे नाजिल हुए, कई किताबें नाजिल हुई, लेकिन कुरान मुक़द्दस की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया और अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की ये किताब सारी किताबों के अंदर अफजल व आला है। इस कुरान की मुख्तलिफ शानें बयान की गई। कहीं कुरान मुक़द्दस के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, कहीं फरमाया हुदल लिन्नास, कहीं फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, कहीं फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, कहीं परवरदिगार जल्ल जलालहू ने इस किताब की अजमत को इस तरीके से उजागर फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गर्ज के इस किताब की मुख्तलिफ शानें अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने अपनी किताब के अंदर बयान फरमाई। लेकिन मैंने जिस आये करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है उसमें इस किताब की इस अजमत के हवाले से कि परवरदिगार जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया इन्नहु लकुरआनुन करीम, बेशक ये इज्जत वाला कुरआन है। इस किताब को अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने लफ्ज़े करीम के साथ इसका जिक्र फरमाया। ये करीम इस एतबार से है कि अल्लाह के नजदीक सबसे मुअज्जम है। ये करीम इस एतबार से भी है कि ये मकारिम अखलाक की तरफ उभारने वाली किताब है। ये कुरान इस एतबार से भी करीम है कि जो इसके दामन को थाम लेता है अल्लाह उसे इज्जत अता फरमाता है। ये किताब इसलिए भी करीम है कि इस किताब को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने निहायत ही अजमत वाले फरिश्ते के जरिए उस रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया जो परवरदिगार जल्ल जलालहू के अजीम तरीन पैगंबर और निहायत ही करीम रसूल हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
इस किताब के मुख्तसर इंट्रोडक्शन के बाद आइए इस किताब के ताल्लुक से मैं अर्ज करूं और अपनी अजमत रफ्ता के हवाले से इस किताब के जरिए हम गाइडलाइन को हासिल करें, हमारी पस्ती के असबाब को तलाश करें, हमारी तबाही के इलाज को तलाश करें और हम ये सोचें कि आज जो दिन हम देख रहे हैं और जिन हालात से हम दो चार हैं उनकी वजूहात में से एक सबसे बड़ी वजह क्या है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस किताब की अजमत को इस तरीके से बयान फरमाया कि ये किताब हब्लुल्लाह है, अल्लाह की रस्सी है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिनस समाई इलल अर्द, आसमान से लेकर जमीन तक ये रस्सी लटकी हुई है, फैली हुई है। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुशखबरी है उसके लिए जिसने इस रस्सी को थाम लिया, इसलिए कि इस रस्सी का एक किनारा रब्बे कदीर के दस्ते कुदरत में है और दूसरा किनारा रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जमीन तक है। जिसने इसे थाम लिया न कभी गुमराह होगा न कभी वो भटक सकेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हमारा ताल्लुक कुरान से क्या रह गया। हम कुरान मुकद्दस की न तिलावत करते हैं, न कुरान मुकद्दस को समझने की कोशिश करते हैं, न कुरान मुकद्दस पर अमल की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये बहुत अजमत वाली किताब है। आज रास्ता तलाश करने वाला इंसान मुख्तलिफ इंसानों की रहनुमाई के अंदर अपनी मंजिल के लिए रास्ता तलाश करता है, अपनी कामयाबी के लिए रास्ता तलाश करता है, अपने मुस्तकबिल की ताबनाकी के लिए रास्ता तलाश करता है, अपने फ्यूचर के ब्राइट होने के लिए रास्ता तलाश करता है। हर चीज के लिए मुख्तलिफ गाइड को फॉलो करता है, उनकी गाइडलाइन को फॉलो करता है। लेकिन होता यह है कि कभी किसी के बताए हुए रास्ते की बुनियाद पर हम उस रास्ते पर चलते हैं तो मंजिल कोसों दूर हो जाया करती है। कभी उसके बताए हुए रास्ते पर चलने की बुनियाद पर हम एक कदम भी कामयाबी की तरफ बढ़ नहीं पाते। कभी किसी गाइडलाइन के फॉलो करने की बुनियाद पर हम उस मकसद को नहीं पा पाते जिस मकसद के लिए हमने अपना सफर शुरू किया था। लेकिन अल्लाहु अकबर, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाला कुरान बड़े वाज़ेह लफ्जों में फरमाता है, इधर उधर से राह तलाश करने वालों, इधर उधर से मंजिल मकसूद के लिए दौड़ धूप करने वालों, अगर कोई तुम्हें सीधा रास्ता दिखा सकता है तो कोई और नहीं दिखा सकता। इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, बेशक ये कुरान तुम्हें सबसे सीधी राह दिखाने वाली किताब है। यही कुरान सीधा रास्ता दिखाता है, यही कुरान इंसान को मंजिल मकसूद तक ले जाता है। यही कुरान को फॉलो करने वाला इंसान अपनी मंजिल को पा लिया करता है। तारीख उठा करके देखो, सहाबा की जिंदगी उठा करके देखो, उनकी जिंदगी के सुबह शाम को देखो, उनकी नशिस्त व बर्खास्त को देखो, उनके आदात व अतवार को देखो, उनके मसाइल के हल के अंदाज को देखो, तो आप महसूस करेंगे कि उन्होंने हर चीज के अंदर कुरान से रहनुमाई हासिल की, कुरान से, कुरान के बताए हुए रास्ते को उन्होंने इख्तियार किया। नतीजा ये हुआ कि जिस राह वो चल पड़े, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने उन्हें कामयाबी और कामरानी अता फरमाई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमने इस कुरान को अल्लाह की किताब मान लिया, लेकिन इससे हमारा ताल्लुक क्या है, इससे हमारा रिश्ता क्या है, इस किताब को हमने कितना थामा है और इस किताब पर हमने कितना अमल किया है। तो आज हम महसूस करेंगे हमारी जिंदगी में एक एक लम्हे के हवाले से और गुजरने वाली सुबह शाम के हवाले से हम जब महसूस और एहतसाब करेंगे तो पता चलेगा हमने इस कुरान से अपना ताल्लुक बहुत ही कमजोर कर रखा है, जिसकी बुनियाद पर हम न दुनिया में कामयाब नजर आ रहे हैं, न मुस्तकबिल की ताबनाकी के हमारे सामने कोई मंसूबे नजर आते हैं। मुख्तलिफ इंसानों से ताल्लुक के हवाले से, मुख्तलिफ इंसानों की शनाख्त के हवाले से, मुख्तलिफ इंसानों की पहचान के हवाले से, मुख्तलिफ इंसान के
ताल्लुक के हवाले से हम अपने कदम को बढ़ाते हैं, हाथ बढ़ाते हैं, नतीजा ये होता है कभी उसके ताल्लुक की बुनियाद पर हम उससे ठोकरें खा लेते हैं। लेकिन कुरान मुकद्दस का मुताला करें तो आपको पता चलेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने इंसानों के मुख्तलिफ तबकात के मुख्तलिफ औसाफ का जिक्र फरमाया कि देखो एक एक इंसान का जायजा लो, हर इंसान की खूबियों को देखकर तुम अंदाजा लगा लो, अगर इसमें ये खूबी है तो ये मोमिन है, इसमें ये खूबी है तो ये मुनाफिक है, इसमें ये अगर इसके अंदर ये गलत कोताही है तो ये मुनाफिक है, ये खूबी है तो मोमिन है, ये कमी है तो काफिर है, ये कमी है तो यहूदी है। गर्ज के आप कुरान मुकद्दस का मुताला करेंगे तो आपको मुख्तलिफ इंसानों की कैफियत समझ में आ जाएगी, और उसके बाद जब आप ताल्लुकात के लिए अपने हाथ को बढ़ाएंगे तो उन्हीं की बुनियाद पर जब आप इंसान को परख कर अपना हाथ दोस्ती के लिए बढ़ाएंगे तो आपकी दोस्ती भी पायदार होगी। इसीलिए कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने दोस्ती के हवाले से भी फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युकीमूनस सलाह व यूतूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन व मन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमने कुरान मुकद्दस को पसे पुष्ट रखा, हमने अपनी अक्ल का सहारा लिया, अपनी अक्ल से इंसान को पहचानना शुरू किया, ताल्लुकात अपने अक्ल की बुनियाद पर कायम किए। नतीजा ये हुआ कि आज जवाल की पगडंडी पर हम चल रहे हैं और तबाही हमारा मुकद्दर बनी हुई है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान का ताल्लुक कुरान से सिर्फ इतना ही न था कि वो कुरान को सिर्फ अल्लाह की एक किताब मान करके बैठ गए थे, बल्कि उनकी कैफियत ये थी एक एक नुक्ते पर, एक एक हर्फ पर उनका ईमान भी था, और वो ये यकीन किए हुए थे कि जो कुछ इसके अंदर मौजूद है वही सही है, और जैसा रब ने फैसला फरमाया है वही फैसला दर हकीकत सही फैसला। वो उसी की तरफ ताल्लुक का हाथ बढ़ाते थे जिसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का अल्लाह ने हुक्म दिया, वो वही काम करते थे जिस काम के करने का अल्लाह ने हुक्म दिया, वो उन चीजों से परहेज करते थे जिन चीजों से परहेज करने का अल्लाह ने हुक्म दिया। लेकिन आज मुसलमानों की पोजीशन ये है कि आज का मुसलमान कुरान मुकद्दस पर ईमान रखने के बावजूद इस किताब को सिर्फ इतनी हद तक इस्तेमाल करता है कि माह रमजान में तिलावत कर लिया, घर की बरकतों के लिए रख लिया, किसी के इंतकाल पर कुरान खानी करवा ली, बाकी इस किताब से ताल्लुक अल्लाह अकबर इस उम्मत का कतई तौर पर उतना नहीं है जितना ये किताब इस बंदे से ताल्लुक का मुतालिबा करती है, मुतकाजी है। आइए मैं आपको बताऊं, इस सरजमीन के ऊपर आप में से बेशतर लोग अपना वतन छोड़ करके आए हैं, अपना घर छोड़ करके आए हैं, बीवी बच्चों को बहुत सारे छोड़कर यहाँ पर माशी एतबार से रोजी रोजगार के लिए हाजिर आए हैं। आपने वतन भी छोड़ा, आप मेहनत भी करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक बेपनाह कोशिशें करते हैं, और चंद रुपए कमा करके अपने बीवी बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप उसे भेजते हैं और अपने बच्चों के फ्यूचर को ब्राइट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन होता यह है कि मेहनत और मशक्कत करने के बाद जब रात घर लौटते हैं तो अपने कैंपस में जाने के बाद, अपने घरों में जाने के बाद, अपने कमरों में जाने के बाद फ्रेश होने के लिए, टाइम पास करने के लिए कोई पिक्चर लगा दी जाती है, दोस्त बैठ करके देखते हैं, कोई सीरियल लगा दिया जाता है, दोस्त बैठ करके देखते हैं। लेकिन आइए मैं आपको सहाबा की जिंदगी की सैर कराऊं, और सहाबा के दिन भर मेहनत करके थकने के बाद रात को घर आने के बाद उनकी कैफियत क्या हुआ करती थी मैं आपको बताऊं। हजरत उसैद इब्ने हुदैर रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबी, मदीने मुनव्वरा में उनका कयाम था, और मदीने मुनव्वरा में मस्जिद नबवी शरीफ से काफी दूर मदीने के एक किनारे पर उनका मकान था। दिन भर मेहनत करते,
मशक्कत करते, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में नमाज अदा करते, और फिर जब रात घर पहुंचते तो घर पहुंचने के बाद अपने बीवी बच्चों को जमा करते, या कभी अकेले अपने आंगन में कुरान मुकद्दस की जो आयतें आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी और जितनी याद थी, उन कुरान मुकद्दस की आयतों को अपने घर के आंगन में बैठ करके तिलावत करते। उनका एक घोड़ा था, जब वो तिलावत करते तो आपने देखा कि दौरान तिलावत अचानक घोड़ा हिनहिनाने लगा और पैरों के बल पे खड़ा हो गया। आप परेशान हुए कि आखिर क्या बात है, ये घोड़ा जो दूर बंधा हुआ है किसको देखकर इस तरीके से शोर कर रहा है। हजरत उसैद इब्ने हुदैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, दीवार की तरफ बढ़ते हैं, कोई नजर नहीं आता, तशरीफ ले आते हैं, फिर तिलावत करते हैं, फिर कैफियत यही होती है, फिर रुक जाते हैं, फिर तलाश करते हैं, फिर तिलावत करते हैं, फिर घोड़े की यही पोजीशन होती है, फिर उसके बाद रुक जाते हैं। अचानक उनका छोटा सा बच्चा जिसका नाम यहया था, वो नन्ना सा बच्चा दालान के अंदर आता है, आंगन के अंदर आता है। हजरत उसैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये खौफ महसूस हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि मेरे इस नन्हे से बच्चे को घोड़ा कुचल दे। आप अपने बच्चे को उठाते हैं, तिलावत को मौकूफ करके घर के अंदर चले जाते हैं, और जाते हुए अचानक निगाह जब आसमान की तरफ उठाई तो क्या देखते हैं, एक साइबान है और आसमान पर उस साइबान में किंदिले रोशन हैं और ऊपर की तरफ ये साइबान उठता जा रहा है। हजरत उसैद इब्ने हुदैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर में आ गए, रात काफी हो चुकी थी, आराम करते हैं। सुबह हुई, मस्जिद नबवी शरीफ में आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। जब रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में उन्होंने नमाज अदा कर ली तो फिर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं कुरान की तिलावत कर रहा था, घोड़े की ये कैफियत हुई और उसके बाद मैंने एक साइबान को देखा जिसमें किंदिले रोशन थी। मैंने जब तिलावत रोक ली, मौकूफ कर दी, तो वो साइबान आसमान की तरफ उठ रहा था। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये माजरा क्या था? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसैद, तुम्हारी तिलावत की जाज़िबियत ऐसी थी कि आसमान से फरिश्ते तुम्हारी तिलावत सुनने के लिए आए थे, और जब तुम तो तिलावत को मौकूफ कर दिए तो ये फरिश्ते ऊपर की तरफ जा रहे थे। ये दर हकीकत एक एतबार से रिदाए सकीना थी जो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर नाजिल फरमाई। पता ये चला कि दिन भर मेहनत करके थक कर घर पर पहुंचने के बाद आदमी बेकरार होता है, फ्रेश होना चाहता है, तो फ्रेश के लिए मूवी नहीं देखनी चाहिए। अगर फ्रेश होना है और कल्ब को तस्कीन का सामान देना है तो अल्लाह की किताब खोलो, उसकी तिलावत करो, तुम्हें कल्ब का सुकून भी मिलेगा और परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे लिए सुकून नाजिल भी हो जाएगा। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।